हेलो टीम। जो भी आपने हैंडसेट सेल किया है उसका बिल पंच करना है। तो बिल पंच करने का प्रोसेस क्या है वो हम आज जानेंगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा सेल ऑप्शन में। सेल ऑप्शन में क्रिएट इनवाइस, ये जो टैब है, ये टैब से हम जो अपना न्यू गोडाउन का हैंडसेट है मतलब डेमो हैंडसेट का इनवाइस यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सचेंज वाला गोडाउन का हैंडसेट है उसका बिल करना है तो बायबैक सेल, ये जो टैब है इसको क्लिक करना होगा। इसको मैं और आसान तरीके से आपको समझाता हूँ कि आपको अगर बिल करना है तो समझ लो आपके काउंटर पे जो भी स्टॉक रहता है वो उसमें से 70-80% स्टॉक लगभग एक्सचेंज वाले गोडाउन का रहता है। इसीलिए हमने क्या किया है, जो बायबैक सेल का जो मेन्यू है वो डायरेक्टली हमने यही ऊपर ही लगा दिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट उसको बिल कर सकते हो। अगर कोई हैंडसेट डेमो का आपने बेचा हुआ है तो उसके लिए आपको सेल में क्रिएट इनवॉइस में जाना है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि समझ लो कि पहले वो जो हैंडसेट है वो कौन से गोडाउन का है वो चेक करना है। उसके लिए आप एक सिंपल काम करो, आई एम आई ट्रैकर में जाओ। आई एम आई ट्रैकर में जाके वहाँ पे जो भी आप हैंडसेट का बिल कर रहे हो वहाँ पे आई एम आई नंबर यहाँ पे एंटर करो। तो एंटर करने के बाद आपको उसका गोडाउन दिखेगा। तो समझ लो अभी एक हैंडसेट है उसका बिल मारना है। तो हम देखेंगे कैसे बिल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि ये वीवो का S1 Pro है। इसका इसका गोडाउन देखो, इसका गोडाउन एक्सचेंज वाला गोडाउन यहाँ पे शो हो रहा है। तो कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन से गोडाउन का हैंडसेट है तो आपको जाना है सेल में, आई एम आई ट्रैकर। आई एम आई ट्रैकर में जाके आप यहाँ पे नंबर एंटर कर सकते हो और यहाँ पे आप उसका गोडाउन देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्सचेंज वाला गोडाउन है। तो आप एक्सचेंज वाला गोडाउन यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको जाना है बायबैक सेल में। तो यहाँ पे आके आप गोडाउन चेक कर सकते हो उस मोबाइल का गोडाउन कौन सा। तो जाना है अपने को बायबैक सेल में। बायबैक सेल में ऐसे आपको इनवाइस का पेज दिखेगा। तो पहले आपको कस्टमर का नंबर डालना है। कस्टमर का नंबर एंटर करो। कस्टमर का नंबर एंटर करने के बाद जो भी आपके काउंटर पे प्रमोटर है उस प्रमोटर का नाम सेलेक्ट करो। और जो भी जिस सोर्स से कस्टमर आया है वो सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करो। उसके बाद जो हैंडसेट है जिसका बिल मारना चाहते हो उसका आईएमआई नंबर एंटर करो। आईएमआई नंबर एंटर करने के बाद इनवाइस का कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अभी ये 8,000 का आपका एमओपी यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको बेचना चाहते हो 10,000 में। तो जो भी सेलिंग प्राइस है आपकी यहाँ पे डाल दो। साइड में क्लिक करो तो यहाँ पे 10,000 का प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है। और कस्टमर ने जिस भी पेमेंट मोड से पेमेंट किया हुआ है उसको आप अलग अलग पेमेंट मोड एक ही बिल में दिखा सकते हो। एग्जाम्पल समझ लो अभी कस्टमर ने 10,000 में से कैश दिया है, कैश कर दिया है, कस्टमर ने 2,000 रुपये कैश कर दिया है। तो 2,000 यहाँ पे डाल सकते हो। कस्टमर ने उसका कार्ड जो है कार्ड स्वैप किया है। तो हमारे ब्रांच में जो कार्ड स्वैपिंग का मशीन रहेगा, फाइन लैब का रहेगा या भी जो भी रहेगा वो मशीन सिलेक्ट करो और कितना अमाउंट स्वैप किया है वो अमाउंट डालो। जो भी उसका ट्रांजैक्शन आईडी आ रहा है ट्रांजैक्शन आईडी डाल दो। और कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डालना ज़रूरी है। उसके बाद आप कस्टमर ने समझ लो ऑनलाइन अपनी जो भी यूपीआई से पेमेंट भेजा है मतलब क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट किया हुआ है। तो आपको वॉलेट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा।
मतलब जो फ़ोन पे, गूगल पे हम जो प्रोसेस पे जो कस्टमर जो बारकोड पे जो पेमेंट भेजता है उसको हम वॉलेट करके सिलेक्ट करेंगे। वॉलेट अपने यहाँ पे जो कोड रहता है, क्यूआर कोड रहता है, वो मोबीक्विक का रहता है, तो मोबीक्विक सिलेक्ट करेंगे। उस पे कस्टमर ने समझ लो 2000 का पेमेंट कर दिया है और उसका जो भी ट्रांजैक्शन आईडी बना है वो हम यहाँ पे एंटर करना होगा। ट्रांजैक्शन आईडी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सही से डालने हैं। अगर ट्रांजैक्शन आईडी आपके गलत हुए तो रिकन्सिलेशन में वो रिजेक्ट हुए तो आपको दोबारा उसको करेक्ट करना होगा या फिर उसके पैसे भरने होंगे। तो समझ लो अभी कस्टमर ने कोई उसके पास हैंडसेट है जो बायबैक किया हुआ है, अपने को पुराना हैंडसेट बेचा है, तो हम एक बायबैक का भी हैंडसेट यहाँ पे प्रोसेस करके देखते हैं। समझ लो कस्टमर के पास एक वीवो का हैंडसेट है जो हमें बायबैक कर रहा है। उसके आईएमआई नंबर्स जो है हमें रेगुलर जैसे परचेस का प्रोसेस है वैसे ही हमें आईएमआई नंबर डालना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर, और एंटर करना है। तो फर्स्ट और सेकंड आईएमआई नंबर डालने के बाद जो भी परचेस प्रोसेस है अपनी चेकलिस्ट जो है, चेकलिस्ट अपने को फिलअप करनी है। मतलब ये क्या हो जाएगा, बायबैक विथ सेल हो जाएगा। मतलब आपके काउंटर पे जो भी कस्टमर अगर कोई अपना पुराना हैंडसेट देना चाहता है और उसके बदले नया हैंडसेट लेगा तो ये वाला प्रोसेस आपको करना है। तो जो भी बिलिंग के मैंने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाए हैं, जो भी सामने वाला जो कस्टमर है वो किस पेमेंट मोड से पेमेंट करना चाहता है उस हिसाब से आप कस्टमर का बिल बना सकते हो। अभी समझ लो कस्टमर ने 4000 रुपये का हैंडसेट बायबैक किया हुआ है, तो इसको आपने सबमिट कर दिया। तो अभी इनवॉइस में आपको दिख रहा है, देखो सारे मैंने टैब्स लगभग कवर किए हैं। कैश 2000 दिखाया है, स्वैप 2000 है, वॉलेट है 2000 रुपये और कस्टमर का बायबैक है 4000 रुपये। तो यहाँ पे एक्चुअल बायबैक का अमाउंट भी 4000 रुपीज़ दिख रहा है। ये मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, ये जो ईआरपी जो स्मूथ ईआरपी है अपनी इसका इसके यूज से हम जो बिल है कस्टमर के किसी भी पेमेंट मोड से हम कस्टमर से पैसा ले सकते हैं और उसका इनवॉइस हम एक ही इनवॉइस बना के दे सकते हैं। मतलब अलग अलग इनवॉइस नहीं, एक ही इनवॉइस में अलग अलग पेमेंट मोड हम ऐड करके उसको कस्टमर को बिल दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट किए। यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट भी अभी देखो जीरो आ रही है, 10,000 सारे कस्टमर से मैंने ले लिए हैं और कुछ रिमार्क डाल के आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा इनवॉइस। तो इनवॉइस जैसे ही बनेगा कस्टमर की डिटेल्स पूरे आएंगे, कितने में बेचा है एमओपी इसका आ जाएगा और जो भी कस्टमर का जो चेकलिस्ट है 9 पीसी का फॉर्म है इसके नीचे प्रिंट होके आ जाएगा। तो बिल बनाने का ये प्रोसेस है। ये हो गया रेगुलर। आप अगर रेगुलर बिल बनाते हो तो ये सारे अलग अलग पेमेंट मोड्स यूज करके आप बिल बना सकते हो। इसके अलावा समझ लो अभी कोई हैंडसेट है जो आप पुराना हैंडसेट है, वो आपका हैंडसेट जब भी सेल नहीं हो पा रहा और आप उसको माइनस में बेचना चाहते हो, मतलब वो हैंडसेट लॉस में बेचना चाहते हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए एजिंग किट्टी हम यूज करते हैं। किट्टी यूज करनी पड़ती है। तो किट्टी यूज करके बिल कैसे मारना है, तो उसके लिए जाना है सेम बायबैक सेल। बायबैक सेल में कस्टमर का नंबर, फिर सेम प्रोसेस और आईएमआई नंबर आप डालोगे। समझ लो ये 4000 रुपीज का बिल, दूसरा आईएमआई नंबर लेते हैं। समझ लो आपको करना क्या है, समझ लो ये हैंडसेट जो है 7000 रुपीज का हैंडसेट है और इसको आप
ये आपके पास बहुत पुराना पीस है और ये अभी सेल नहीं हो रहा, मतलब 7 के ऊपर नहीं जा रहा है, इसको आप 6 में या 6.5 में बेचना चाहते हो, तो समझ लो 6 में बेचना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, एमओपी और प्राइस जो है इसको सेम रखना होगा, और आपको किट्टी जो है यहाँ पे जो भी आप कम में बेचना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना होगा। तो उस हैंडसेट की प्राइस यहाँ पे देखो 7,000 से 6,000 हो गई। कस्टमर का नंबर, प्रमोटर का नाम, कैटेगरी, और आप कस्टमर से जो भी पेमेंट ले रहे हो कौन से ऑप्शन से ले रहे हो, तो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके पेमेंट मोड सिलेक्ट करके आप उसको प्रोसेड कर सकते हो। तो एजिंग किट्टी मतलब किट्टी यूज करके पेमेंट बिल कैसे जनरेट करना है, वो ये प्रोसेस है, आपको एमओपी और प्राइस ये दोनों को सेम रखना है, और किट्टी जितना आपको लॉस में बिल करना है वो अमाउंट यहाँ पे किट्टी ऑफर में डालनी है। अगर समझ लो आपके पास किट्टी एजिंग किट्टी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको स्पेशल अप्रूवल लेना होगा, मतलब एजिंग किट्टी का मेल डालना होगा और उसको स्पेशल अप्रूवल लेके सिस्टम में आपको ईआरपी में किट्टी ऐड हो जाएगी। ये हो गया अपना किट्टी वाला, किट्टी का बिल हम कैसे करना है ये प्रोसेस। तो ये किट्टी वाला भी बिल बन गया अपना 6,000 रुपये। थैंक यू।